आज मामले में गुजरात हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बताते चले कि राहुल ने दाखिल की है पुनर्विचार याचिका में राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की है। तो आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर जिस तरह से बयानात दिए हुए थे अपनी चुनावी रैलियों में, उसको लेकर जो केस चला और उसके बाद गुजरात कोर्ट की तरफ से उनको सजा का प्रावधान दिया, उनकी सांसदी भी चली गई। बिल्कुल, इस पूरे मामले में गुजरात हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। अब इसमें देखना यह होगा कि ये सजा बरकरार रहेगी या फिर उनको कुछ राहत मिलेगी। इसी को लेकर हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि उनकी सांसदी चली गई और इस पूरे मामले में एक बार फिर से उन्होंने सजा में राहत की बात कही है। एक पुनर्विचार याचिका लगाई है गुजरात हाई कोर्ट में। अब भी ये सुनवाई होगी और तो 23 मार्च जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर क्या पूरा घटनाक्रम रहा है वो मेरे सहयोगी अंजनी आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को आज राहत मिलेगी या नहीं। दरअसल 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने 2 साल की उनको सजा सुनाई। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी ठहराया था उनको। राहुल गांधी 2 साल की कैद सजा सुनाई गई थी। दरअसल मोदी सरनेम में कोर्ट ने सजा सुनाई थी। मानहानि में मामले में सूरत कोर्ट ने उनको दोषी पाया था। इसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा उनको सुनाई गई थी। अब देखिए कि किस तरीके से उनको उस वक्त सजा मिली थी। इसके बाद उनकी सांसदी चली गई। मोदी सरनेम मामले में कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि ये सारे जो मोदी सरनेम वाले होते हैं वो चोरी के होते हैं। इसको लेकर मानहानि का मामला था। सजा के बाद लोकसभा की उनकी सदस्यता चली गई, उनको अयोग्य ठहरा दिया गया तुरंत प्रभाव से। इसको लेकर काफी सियासत भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका उन्होंने लगाई है। अब देखना यह होगा कि उनको राहत मिलती है। उन्होंने कहा क्या था ये भी आप समझ लीजिए। राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है और इसको लेकर उनके ऊपर मानहानि का केस ठोक दिया गया था। 2019 में कर्नाटक को कोलार में उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान ये भाषण दिया था और जिसके बाद से उस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी और गुजरात के तमाम जो मोदी सरनेम के नेता थे उन्होंने याचिका लगाई थी। उस पर सुनवाई हुई और फिर उसके बाद उनके ऊपर आरोप था कि राहुल के बयान से मोदी समुदाय की मानहानि हुई है, उनको ठेस लगी है और उसी को देखते हुए उनके ऊपर एक मानहानि का केस दर्ज किया गया था। धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था उस वक्त, जिस तरीके से उन्होंने अपने ये भाषण में बात रखी थी। और अब उस पूरे मामले में देखना यह होगा कि आज उनको राहत मिलती है या नहीं। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे दिल्ली का। तो दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगा है।